हेलो एवरीवन, माई सेल्फ चिराग चौहान। वेलकम टू नंद क्लासेस। आज का जो वीडियो है उसकी डिटेल में आपको देता हूँ। सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, मैकेनिकल ड्राफ्टिंग और टॉपिक जो है हमारा डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। डेवलपमेंट ऑफ सरफेस का ये दूसरा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो आई होप कि आपने देख लिया होगा। उसमें भी हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था वो था पिरामिड के लिए, वो पेंटागोनल पिरामिड था। आज जो हम सॉल्व करने वाले वो है स्क्वायर पिरामिड। प्रॉब्लम की अगर डिटेल देखें तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि स्क्वायर पिरामिड आपको प्रोवाइड किया गया है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको ये फॉर्म में देंगे, ठीक है। ये उसका फ्रंट व्यू है, ये आपका टॉप व्यू है। तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में आप देख रहे हो कि फ्रंट व्यू को एक स्लॉट कट कर रहा है जिसका हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है 36 mm और वर्टिकल डायमेंशन है 12 mm। तो ये स्लॉट का हमें डेवलपमेंट लेना है। और ये जो पिरामिड आपको दिया है स्क्वायर पिरामिड, उसकी बेस साइड्स प्रोवाइड की है 40। ये क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दिया जाएगा। ये मैंने एक रफ ड्राइंग किया है, हमको इसे फेयर करना पड़ेगा। तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले आपको ट्रू शेप जनरेट करना पड़ता है। जब तक आप ट्रू शेप जनरेट नहीं करोगे तब तक आपको सेंटर नहीं मिलेगा। सेंटर नहीं मिलेगा तो आप हाइट अप्लाई नहीं कर पाओगे, तब तक ये फ्रंट व्यू नहीं कंस्ट्रक्ट होगा। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है ये स्क्वायर से। अगर स्क्वायर का आप कंडीशन देखो तो आपको बता रहे हैं कि ये जो एक्स वाई लाइन है, ये जो एक्स वाई लाइन है, तो स्क्वायर की जो चारों साइड है वो एक्स वाई के साथ इक्वल इंक्लिनेशन बना रही है। कैसे देखो, ये जो साइड है तो ये साइड का एंगल यहाँ पे आप देखोगे 45 डिग्री होगा। ये साइड का एंगल अगर आप एक्स वाई के साथ चेक करोगे तो वो 45, मतलब चारों की चारों साइड क्या कर रही है, इक्वल इंक्लिनेशन जनरेट कर रही है यहाँ पे। तो वही हिसाब से हमें यहाँ पे स्क्वायर जनरेट करना है। कैसे करना है, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आपको एक रैंडम लाइन सिलेक्ट करना है एक्स वाई ड्रॉ करने के बाद अगेन उस पर एक रैंडम पॉइंट सिलेक्ट कर लो, कोई भी एक पॉइंट, कोई भी जगह पे, ठीक है। ये पॉइंट लेने के बाद आपको 45 डिग्री लेफ्ट और 45 डिग्री राइट, कोई भी डायरेक्शन में 45 डिग्री का एक सैंपल बनाना है। किस तरह से बनाना है देख लो। एंगल का हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। ये वाला जो सेंटर पॉइंट होता है इसका प्रोटेक्टर का, वो यहाँ पे जो पॉइंट आपने बनाया है वहाँ पे रखना है, और लाइन का जो रेफरेंस है उस पर ये वाली लाइन आपको सेट करनी है। इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में करना है। तो ये पॉइंट पे हम पॉइंट रखते हैं, और ये लेफ्ट साइड पे अगर मुझे बनाना है तो 0, 10, 20, 30, 40 एंड 45 डिग्री पे मैं यहाँ पे एक पॉइंट करता हूँ, और एक रैंडम प्रोजेक्शन हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। ये आपको रैंडम लेंथ का रखना है, अभी आपको पता नहीं होगा ये कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले 45 डिग्री लेफ्ट और राइट किसी भी साइड पे आपको एक लाइन जनरेट करनी है जो एकदम लाइट रहेगी। उस पर थोड़ा यहाँ से थोड़ा लाइन से थोड़ा नीचे, इसमें भी कोई फिक्स डायमेंशन नहीं होता है, कितना भी गैप आप रख सकते हो। तो यहाँ से थोड़ा भी स्पेस छोड़ के कोई भी एक जगह पे एक पॉइंट ले लो, और उसकी ये वाली जो साइड है ये हम सेट कर सकते हैं। अब कितना इसका डायमेंशन, 40 mm। तो ये पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद आपको 40 mm का एक डायमेंशन, एक लाइन इधर ड्रॉ करनी है, ठीक है, और एक्स्ट्रा लाइन आपको इरेज कर देनी है। तो फाइनली आपके पास स्क्वायर की एक 40 mm की साइड लेंथ मिल गई है। अभी बाकी की जो तीन साइड की अगर बात करें तो ये चारों के चारों एंगल कितने हो गए, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे आपको आगे के साइड्स कंस्ट्रक्ट करने हैं। कैसे देख लो, ये लाइन का रेफरेंस लेते हैं, प्रोटेक्टर को हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। ये आप कंपास से भी कर सकते हो, प्रोटेक्टर से भी कर सकते हो। प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखने के बाद 90 डिग्री पे हम यहाँ पे पॉइंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री का रेफरेंस। वैसे ही यहाँ पे 90 डिग्री रखना है आपको, प्रोटेक्टर रख के 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये दोनों मेरे पास 90 डिग्री के रेफरेंस आ गए। तो ये 90 डिग्री के डायरेक्शन में आपको और एक लाइन बनानी है जिसका डायमेंशन रहेगा अगेन 40 mm। सारी की सारी साइड 40 mm की रहेगी। फिर से ये डायरेक्शन में आपको और एक लाइन जनरेट करनी है, इसका भी डायमेंशन रहेगा 40 mm, और लास्ट में जो कनेक्शन होगा ये भी हो जाएगा 40 mm। ये आपको डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है, ठीक है। इतना कंस्ट्रक्ट होने के बाद आपको ये लाइन इरेज कर देनी है, ठीक है। इतना करने के बाद नेक्स्ट ये बात चल रही है पिरामिड की। तो पिरामिड में आपको सारे प्रोजेक्शन सेंटर में आते हैं, वो दिखेगा, स्लांट एजेस बोलते हैं हम उसको। तो सारी स्लांट एज ये सेंटर में होगी। तो सबसे पहले सेंटर जनरेट करना पड़ेगा। सेंटर कैसे जनरेट होता है, कॉर्नर टू कॉर्नर अगर आप कनेक्शन बनाओगे इधर तो वो आपको सेंटर प्रोवाइड करेगा। ये कॉर्नर से कॉर्नर आपको एक लाइट प्रोजेक्शन जनरेट करना है, वैसे ही आपको यहाँ पे भी कॉर्नर टू कॉर्नर एक कनेक्शन जनरेट करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपके स्लांट एजेस, ठीक है। इतना करने के बाद आपको
नेमिंग करना है इसका। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सपोज A B C एंड D, A B C D। सेंटर की अगर बात करें तो यहाँ पे एक्सिस है तो दो नाम आएंगे O एंड M। तो फाइनली हमारे पास टॉप व्यू रेडी है। टॉप व्यू रेडी करने के बाद नेक्स्ट 90 डिग्री का एक रेफरेंस लेना है और ये सारे जो पॉइंट है उसका प्रोजेक्शन आपको एक्स वाई पे ट्रांसफर करना है। तो ये हमारे पास 90 डिग्री का रेफरेंस है। सबसे पहले हम लाइन बनाएंगे बी एम ओ डी, टोटल 4 पॉइंट हमारे पास पड़े यहाँ पे। तो 4 पॉइंट का प्रोजेक्शन गया, बी ओ एम डी, चारों का एक कॉमन प्रोजेक्शन जा रहा है। इसी को पैरेलल आप जाते हैं ए पॉइंट पे, तो ए से एक पैरेलल प्रोजेक्शन निकलेगा, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। वैसे ही पैरेलल आपको वापस, ये सारा काम आपको कंपलसरी रोलर स्केल से करना है। पैरेलल लाइन सेट स्क्वायर से आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको रोलर स्केल यहाँ से रोल करना है, पॉइंट सी पे जाना है और एक प्रोजेक्शन बनाना है। तो ये आपका सी पॉइंट ट्रांसफ़र हो गया एक्स वाई पे। ये पॉइंट ट्रांसफ़र होने के बाद आपको नाम देना है, जैसे कि ए यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और बनेगा ए डैश। फिर बी और डी दोनों कॉमन है तो यहाँ पे लिखेंगे बी डैश एंड डी डैश। उसके बाद अगर बात करते हैं सी, तो सी यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा सी डैश। एक्सिस की अगर बात करें तो एम ओ, तो बेस पे रहता है एम, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एम डैश। अगर आपको मतलब बेस पे नाम नहीं देना है तो भी चलता है, यहाँ पे रिमूव कर दोगे तो यहाँ पे भी आपको नहीं लिखना पड़ेगा, आप लिख भी सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अगर एक्सिस की बात करते हैं टॉप की, तो ओ पॉइंट हमें हाइट पे मिलेगा। अभी यहाँ पे आपको दिखाया है कि हाइट टोटल 60 mm की है। तो फाइनली ये बेस मिलने पे आपको और एक लाइन जनरेट करनी है। लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था कि अगर सेंटर से पहले यहाँ पे साइड आती है तो आपको कंपलसरी एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे अगर आप इधर से देखते हो तो क्या हो रहा है, आपके सेंटर से पहले एग्जैक्ट कॉर्नर आ रहा है। कॉर्नर आ रहा है मतलब OB का जो प्रोजेक्शन होगा, जो स्लांट है होगी, वो यहाँ पे आपको कंटिन्यूस लाइन से दिखेगी। तो आपको जो नेक्स्ट वर्क करना है वो करना है 60 mm की एक कंटिन्यूस स्ट्रेट लाइन बनाना है इधर से। तो ये हो गई आपके पास 60 mm की हाइट, और ये 60 mm की हाइट पे आपको पॉइंट मिलेगा एपेक्स O डैश। ये हो गया O डैश। जैसे आप देख रहे हो A कनेक्ट करता है O को, B से O, C O, D O, चारों पॉइंट कनेक्ट करते हो, तो यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा, A डैश टू O डैश, B डैश टू O डैश, D डैश टू O डैश, C डैश टू O डैश। ये कनेक्शन आपको बनाना पड़ेगा। तो वैसे ही हम कनेक्ट करते हैं O डैश को C डैश के साथ और A डैश को O डैश के साथ, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास जो पिरामिड था उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कंस्ट्रक्ट हो गया। अभी बात करते हैं कटिंग पोर्शन की। कटिंग पोर्शन में आपको एक स्लॉट दिया है, मतलब रेक्टेंगुलर शेप दिया है, जिसका हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है 36 और वर्टिकल डायमेंशन है 12 mm। तो 36/12 एग्जैक्ट बेस के सेंटर में आपको सेट करना है। तो वो कैसे करना है, देखो 36 है तो मतलब दोनों साइड पे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा 18 mm। तो सबसे पहले आपको काम करना है, यहाँ पे दोनों साइड पे आपको 18 mm पे पॉइंट्स करने हैं। जैसे कि ये सेंटर से लेफ्ट साइड पे 18 और राइट साइड पे 18, इस तरह से आपको 2 पॉइंट कर देने हैं। फिर हाइट आपको बता रहे हैं 12 mm, तो 12 mm पे यहाँ पे एक मार्किंग करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे बेस से 12 mm ऊपर, और XY को पैरेलल यहाँ से आप एक रैंडम लाइन जनरेट कर सकते हो इस तरह से। दूसरा टास्क, ये जो वर्टिकल लाइन है जिसको हम एक्सिस भी कंसीडर कर सकते हैं, तो एक्सिस को पैरेलल आपको ये वाले पॉइंट पे जाना है और इसको यहाँ से बंद कर देना है। वैसे ही आपको पैरेलल जाना है ये वाले पॉइंट पे और इसको भी यहाँ से बंद कर देना है। तो आपके पास 36/12 का जो स्लॉट है वो रेडी हो गया, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास इतना ब्लैंक पोर्शन है, इसका हमें डेवलपमेंट लेना पड़ेगा। अभी डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले कटिंग पॉइंट की बात करने जाएंगे, तो ये वाले जो कॉर्नर है उसको रेफरेंस नहीं मिलता, तो उसके भी रेफरेंस हमें बनाने पड़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप अगर वर्क करते हैं तो सबसे पहले हम स्क्वायर पिरामिड का एक बेसिक डेवलपमेंट लेते हैं। बेसिक डेवलपमेंट में भी फिर से फंडामेंटल आते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको अगर एक आर्क बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन होता है रेडियस इज इक्वल्स टू स्लैंट लेंथ। क्या होता है स्लैंट लेंथ? लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर से एपेक्स का जो कनेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं स्लैंट लेंथ। तो स्लैंट लेंथ आपको रेडियस कंसीडर करना है, फिर एक आर्क बनाना होता है। तो उसके लिए हमें चेक करना था कि जो लाइन आपके पास पड़ी है, जो स्लैंट एजिस है,
तो वो कॉर्नर से निकलती होनी चाहिए। कॉर्नर कौन सा है आपके पास, ए डैश, तो वो कॉर्नर टॉप व्यू में आपको दिखेगा ए के नाम से। और दूसरी चीज़ आपको कंफर्म करनी है कि वो कॉर्नर सेंटर के हॉरिजॉन्टल लेवल में है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि पॉइंट ए मतलब कॉर्नर ए ओ, सेंटर ओ से हॉरिजॉन्टल लेवल में, मतलब यहाँ पे जो लाइन बन रही है ओ डैश ए डैश, वो आपका परफेक्ट स्लांट लेंथ है, ओरिजिनल स्लांट लेंथ है। तो वही स्लांट लेंथ का हम मेजरमेंट लेंगे, उसको रेडियस कंसिडर करेंगे और एक बड़ा सा रैंडम आर्क बनाएंगे। ठीक है, तो आपको कंपास रखना है ओ डैश पर, कंपास को आपको स्ट्रेच करना है अप टू ए डैश, ओ डैश एज अ सेंटर, ओ डैश टू ए डैश एज अ रेडियस। यहाँ से यहाँ तक का आपको रेडियस लेना है और एक लाइट आर्क बनाना है जो थोड़ा बड़ा रहेगा इस तरह से। ठीक है, एक रैंडम आर्क बनाना है आपको। ये आर्क जनरेट करने के बाद दूसरी चीज़, यहाँ पे आपके पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर की टोटल 4 प्लेट्स आपको मिलेगी। तो स्क्वायर की जो कोई भी एक साइड लेंथ, आपके पास टोटल 4 साइड लेंथ पड़ी है, सारी की सारी 40 mm है। तो कोई भी एक बेस साइड का डायमेंशन ले लो, ये रहेगा 40। तो कंपास में आपको ये बेस साइड मेज़र करनी है कोई भी एक, ये हो गया आपका 40 mm का रेडियस। वो 40 mm का रेडियस लेने के बाद यहाँ पे रखना है आपको कंपास ए डैश पे, और फर्स्ट आर्क बनाना है ये आर्क पे। फिर से यहाँ पे रखो ये कटिंग पॉइंट पे, फिर से दूसरा आर्क बनाना है आपको। वही कंपास आपको सेम डायमेंशन यहाँ पे रखना है, ये आपको थर्ड आर्क जनरेट करना है, और कंपास को इधर रख के आपको फोर्थ आर्क जनरेट करना है। मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, टोटल 4 पोर्शन आपके पास रेडी हो गए। ये 4 पोर्शन रेडी होने के बाद आपको कनेक्ट करना है उसको। तो ओ डैश से यहाँ पे एक कनेक्शन जनरेट होगा, दूसरा कनेक्शन यहाँ पे जनरेट होगा, ये थर्ड नंबर पे एक आएगा, और लास्ट में 4th नंबर पे एक आएगा। ये जो आर्क है लास्ट में आपको रिमूव करना है, या फिर एडवांस में आप पहले से उतना लाइट रखो कि लास्ट में आपको इरेज ना करना पड़े और ज़्यादा हाईलाइट ना हो। फिर आपको ये जो पॉइंट्स है चारों के चारों, उसको भी कनेक्ट करना है और ट्रायंगुलर फेसिस जनरेट करने हैं। तो ट्रायंगुलर फेसिस टोटल आपको 4 मिलेंगे यहाँ पे। क्यों 4 मिल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आपके पास स्क्वायर पिरामिड है और एक्स्ट्रा जो आर्क है आपको इरेज कर देना है। ठीक है, तो फाइनली ये 1 2 3 4 डेवलपमेंट्स आपके पास आ गया। दूसरा, अगर नेमिंग की बात करें तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट था ए डैश, डेवलपमेंट में आपको जो नाम देने वो कैपिटल लेटर में रखना है। तो टोटल ABCD 4 पॉइंट आपके पास है। स्टार्टिंग हम करते हैं ए पॉइंट से। ठीक है, तो दूसरा नंबर आएगा BCD, और जैसे हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि ए पॉइंट से अगर आप कट कर रहे हो तो ए दोनों साइड पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो लास्ट में भी फिर से आपको ए रिपीट करना है। तो ये हो गया अपना बेसिक डेवलपमेंट, ये हो गया पिरामिड का, स्क्वायर पिरामिड का बेसिक डेवलपमेंट। अभी ये बेसिक डेवलपमेंट में ये स्लॉट कैसे डेवलप होगा वो हमें देखना है। तो उसको देखने के लिए सबसे पहला हमें जो काम करना है वो काम करना है कि इसको रेफरेंस देना पड़ेगा। रेफरेंस देने की अगर बात करें तो बेस पे आपको 3 पॉइंट मिल रहे हैं। कटिंग पॉइंट 1, ये बेस सेंटर में भी कंसिडर करते हैं 2, और तीसरा पॉइंट हम कंसिडर करते हैं इधर 3। वैसे ही आप देखोगे 4th पॉइंट इधर आ रहा है। तो ये जो 2 कॉर्नर आपके पास बच गए, यहाँ पे पॉइंट तो है लेकिन कोई रेफरेंस नहीं है। अगर आपको ऐसे कोई कॉर्नर दिख रहे, अगर उसके पास रेफरेंस नहीं है तो एक्स्ट्रा रेफरेंस हमें जनरेट करना पड़ता है। किस तरह से, देख लो, ये पॉइंट के पास रेफरेंस पड़ा है, कौन सा, O डैश B डैश O डैश D डैश। ये वाला जो पॉइंट है उसके पास भी रेफरेंस है, AD और BA 2 पॉइंट पड़े। ये वाले पॉइंट के पास भी रेफरेंस है, BC और CD, लेकिन ये दोनों के पास कोई रेफरेंस नहीं है। तो आपको और एक रेफरेंस जनरेट करना है। यहाँ से एक ऐसी लाइन, O डैश से एक ऐसी लाइन बनानी है जो इसको टच कर कर बेस पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। वैसे ही आपको यहाँ से दूसरा एक प्रोजेक्शन बनाना है जो इसे टच करके बेस पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये जो रेड वाला प्रोजेक्शन है ये यहाँ पे कट करता है, इसे हम नाम दे देते हैं X डैश, और ये वाला जो कटिंग पॉइंट हमें मिलता है उसको हम नाम दे देते हैं Y डैश। तो टोटल 2 नए प्रोजेक्शन आपको मिल रहे हैं, X डैश और Y डैश। जो पॉइंट्स नए जनरेट होते हैं और बेस पे होते हैं उसे हमें नीचे भी ट्रांसफ़र करना होता है। जैसे कि ये वर्टिकल का रेफरेंस ले लो, रोलर स्केल को ट्रांसफ़र करना है आपको X डैश पे, और देखना है कि X डैश नीचे कौन से बॉर्डर को कट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको 2 कटिंग पॉइंट मिल जाएंगे। जैसे कि X डैश कहाँ पे आ रहा है, AB और BDA, AB और AD। तो AD पर वो यहाँ पे कट कर रहा है X, और AB
ये वाले लाइन पे यहाँ पे कट कर रहा है, तो 2 आपको x के पोजीशन मिल गए। वैसे ही वर्टिकल का पैरेलल रेफरेंस लेके रोलर स्केल को y डैश पे शिफ्ट करते हैं। y डैश का प्रोजेक्शन हमें लेना है और नीचे ट्रांसफर करना है। तो y डैश किसको कट कर रहा है? b डैश c डैश, मतलब कि bc और cd, bc और cd। तो देखो आप bc को ये यहाँ पे कट कर रहा है, तो एक y मिल गया, और cd, तो cd को यहाँ पे कट कर रहा है, तो फिर से y मिल गया। तो जिस तरह से यहाँ पे x और y। दूसरी चीज़ अगर आप देखने जाओ यहाँ पे, मतलब थोड़ा स्मार्ट वर्क आप कर सकते हो, जैसे कि ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब होता है अगर आप इसको यहाँ से कट करते हो तो दोनों हिस्से सेम है डायमेंशन वाइज और शेप वाइज। तो जितना सेंटर से ये x का डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस y का मिल रहा है, और ये ऑब्जेक्ट x एक्सिस से y एक्सिस से दोनों से सिमेट्रिक है। तो ये x की जो 2 पोजीशन आएगी वही पोजीशन y की आएगी। तो एक ही डायमेंशन लेके आप एक साथ में 4 पॉइंट भी ट्रांसफ़र कर पाते हो। ठीक है, अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो हम 1 बाय 1 जाते हैं। जैसे कि ये जो बॉर्डर हमारे पास पूरा आ गया, AB, BC, CD और D है, AB, BC, CD और D है, तो ये चारों लाइन पे और 4 पॉइंट आ गए। कौन से? x, x, y, y। तो यहाँ पे हमें x, x, y, y भी सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम x से। x का डायमेंशन हमें लेना है a से, कंपास में आपको मेज़र करना है ax। कौन सी डायरेक्शन में? टूवर्ड्स दी d। तो इस तरह से करते हैं, a2x टूवर्ड्स दी d। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा a2x टूवर्ड्स दी d। दूसरा x जा रहा है a से b की डायरेक्शन में, a से b की डायरेक्शन में। तो मेज़रमेंट लेना है ax का, डायरेक्शन ऑफ b। तो a से b की डायरेक्शन में आपको यहाँ पे मार्क करना है। ये दोनों पॉइंट आपको जो मिल रहे हैं वो है x, x, 2 x पॉइंट आपको मिल गए। वैसे ही आपको सेट करना है y, तो ये वाला y कहाँ पे? BC। तो C2y आप मेज़र कर रहे हो कौन सी डायरेक्शन में? b डायरेक्शन में। तो C2y आपको मिलेगा यहाँ पे b डायरेक्शन में, इसका नाम रहेगा y। और दूसरा जो y है वो है C2D, C2y डायरेक्शन ऑफ d। C से मेज़रमेंट लेना है y तक का, डायरेक्शन रहेगी d की ओर। तो C2D, यहाँ पे आपको y मिल गया। तो टोटल आपके पास और 4 पॉइंट आ गए, y, y, x, x। ठीक है, तो ये चारों को भी आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके भी प्रोजेक्शन हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे इस तरह से। इसको आपको कनेक्ट करना है OX, OY, OY, OX। ठीक है, तो जिस तरह से हमें OX, OY यहाँ पे 4 पॉइंट मिले, तो यहाँ पे और 4 प्रोजेक्शन नए मिल जाएंगे। अभी आप देख सकते हो टोटल आपके पास 6 कटिंग पॉइंट है। यहाँ पे टोटल आपके पास 6 कटिंग पॉइंट है, 1 2 3, 3 पॉइंट्स बेस पर है, और 1 2 3 3 पॉइंट्स आपके पास बेस से ऊपर आ रहे। इसको भी आप नाम दे सकते हो, जैसे कि सपोज नंबर देते हैं हम यहाँ पे 1 डैश, यहाँ पे हम नंबर देते हैं 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, वैसे ये हो जाएगा 4 डैश, 5 डैश और 6 डैश। टोटल 6 पॉइंट हमें मिलते हैं। फंडामेंटल की अगर बात करें, ये जो फंडामेंटल मैं आपको बता रहा हूँ वो पिरामिड, प्रिज्म, कोन, सिलेंडर, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट आपको दे रहे हैं, सबके लिए कॉमन फंडामेंटल है। कि कटिंग पॉइंट्स की अगर बात करें, जो कटिंग पॉइंट्स आपको बेस पे मिलते हैं वो कटिंग पॉइंट्स पहले ट्रांसफ़र हो गए बॉटम में, मतलब यहाँ पे टॉप व्यू में, और ये वहाँ से मेजरमेंट लेके आपको उसे ट्रांसफ़र करना होता है डेवलपमेंट में। और जो कटिंग पॉइंट्स बेस से ऊपर होते हैं जैसे कि 4 5 6, तो वो हॉरिजॉन्टली ट्रांसफ़र होते हैं स्लांट एज पे, फिर उसका आर्क बनता है। 1 बाय 1 जाते हैं। फिर से जो कटिंग पॉइंट आपको बेस पे मिलते हैं उसे ट्रांसफ़र करना होता है आपको नीचे टॉप व्यू में। टॉप व्यू में से मेज़र करके फिर आपको उसे लेना होता है डेवलपमेंट में। तो वो प्रोसीजर हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं 1 डैश की, तो ये 1 डैश किसे कट कर रहा है? ए बी डी ए, 2 साइड है यहाँ पे ए बी और ए डी, तो दोनों को ये कट कर रहा है। तो सबसे पहले आपको वर्टिकल का रेफरेंस लेना है रोलर स्केल से, रोलर स्केल को रोल करके जाना है 1 डैश पे, और 1 डैश से जो प्रोजेक्शन बनेगा वो जाएगा नीचे। तो आप देख सकते हो ए डी यहाँ पे कट हो रहा है, कौन से पॉइंट से? 1 डैश से। ठीक है, तो ये मिल गया 1, यहाँ पे डैश नहीं करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे 1। और ए बी यहाँ पे कट होता है 1 नंबर से।
ठीक है। तो फाइनली 1 1 2 पॉइंट आपको मिल गए। वैसे ही अगर 2 की बात करें तो आप डायरेक्ट देख सकते हो यहाँ पे कोई प्रोजेक्शन की बात नहीं है। 2 नंबर किसको कट कर रहा है, कॉर्नर बी और डी को। तो सिंपली आपको यहाँ पे अगर आप प्रोजेक्शन खींचोगे तो भी बी और डी कॉर्नर कट होने वाले हैं। तो डी पॉइंट पे यहाँ पे आपको लिख देना है 2 और बी पॉइंट पे भी यहाँ पे आपको लिखना है 2। फिर आती है बात 3 नंबर। 3 नंबर में क्या होता है, तो 3 नंबर कट करता है बी सी और सी डी, दो साइड को कट करता है बी सी सी डी। तो इसका भी हम प्रोजेक्शन नीचे खींचेंगे पैरेलल रेफरेंस से। तो ये प्रोजेक्शन नीचे जाएगा और टोटल 2 लाइंस को कट करेगा। देखो आप बी सी, तो बी सी पे यहाँ पे आपको मिल गया 3 नंबर और सी डी पे आपको फिर से यहाँ पे मिल गया 3 नंबर। तो फाइनली 1 2 3 और 1 2 3 2 बार, तीनों के तीनों पॉइंट 2 बार आपको मिल रहे हैं और तीनों 6 पॉइंट टोटल हो गए। वो जाएंगे यहाँ पे, कैसे जाएंगे वो देखते हैं। देखो आप यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1 नंबर की, ये दोनों 1 नंबर को हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। तो 2 ऑप्शन है आपके पास, ए से डी की डायरेक्शन में आप 1 को मेज़र कर लो। देखो ये जो एक्स एक्स वाई वाई किया था सेम प्रोसीजर है, पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे और डिस्टेंस थोड़ा बढ़ गया है। हम मेज़र करते हैं कंपास में ए टू 1, पॉइंट ए से 1 तक का डायमेंशन मेज़र करते हैं टूवर्ड्स डी की डायरेक्शन में। तो ए से डी की डायरेक्शन में आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, जो पॉइंट आपको प्रोवाइड करता है 1 नंबर। कौन सा नंबर है ये, 1 नंबर। वैसे ही ये वाला जो 1 नंबर है उसका डायरेक्शन है ए टू 1, ये हो रहा है ए टू 1 टूवर्ड्स दी बी। डायरेक्ट ये जो डायमेंशन है सेम रहेगा, आप उसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। जितना डायमेंशन आपने A1 का लिया था उतना ही डायमेंशन ये हो जाएगा यहाँ पे A1, तो आपको इससे चेंज नहीं करना है। तो ए से डी की डायरेक्शन में एक हो गया, ए से डी की डायरेक्शन में 1, ए से बी की डायरेक्शन में आपको मार्क करना है ये वाला डायमेंशन। तो यहाँ पे जाएंगे ए से बी की डायरेक्शन में, यहाँ पे मार्क करते हैं और ये भी हो जाएगा आपके पास नंबर 1। तो 1 नंबर के कटिंग पॉइंट्स आपके पास 2 आ गए फाइनली, ठीक है। इतना करने के बाद नेक्स्ट जाते हैं हम 2 नंबर पे। तो 2 नंबर में आप देखोगे 2 नंबर कट करता है डी पॉइंट को और ये 2 नंबर कट करता है बी पॉइंट पर। तो ये डायरेक्ट वर्क हो जाएगा, बी पॉइंट पे रखो आप इसको लिख दो 2, डी पॉइंट पे जाओ आप इसको लिख दो 2, तो 2 नंबर आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। वैसे ही अगर बात करते हैं 3 नंबर की, तो ये 3 नंबर सी बी, तो आपने मेजरमेंट लिया C3 का, C से 3 का, C3 डायरेक्शन ऑफ B, तो C से B की डायरेक्शन में यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3 नंबर 3। और वैसे ही ये डायमेंशन हो जाएगा C3 डायरेक्शन ऑफ D, तो C3 डायरेक्शन ऑफ D, C से 3 मिला और D की डायरेक्शन में मिला, तो यहाँ पे भी हम पॉइंट लिख देंगे 3। तो आप फिर से एक बार चेक कर लो 1 2 3, वैसे ही मिलता है 1 2 3। तो ये जो 1 2 3 कटिंग पॉइंट्स थे वो आपके ट्रांसफ़र हो गए डेवलपमेंट में। इतना करने के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट्स है उसके लिए प्रोसीजर कैसे रहेगा देख लो आप। अभी बाकी के जो पॉइंट है वो है 4 5 6। तो आप देखोगे बेस को पैरेलल 4 5 6 तीनों कटिंग पॉइंट सेम लेवल पे आ रहे हैं। तो बेस से ऊपर वाले कटिंग पॉइंट क्या होते हैं, स्लैंट एज पे हॉरिजॉन्टली ट्रांसफ़र करते हैं हम उसको। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 4 5 और 6 का एक कॉमन प्रोजेक्शन यहाँ पे जा रहा है और वो कॉमन प्रोजेक्शन एक आर्क प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे हमको मिलता है वो प्रोजेक्शन। तो सेंटर O कंसीडर करो आप, O डैश से यहाँ तक का कंपास एक्सटेंड करके आपको एक लाइट आर्क जनरेट करना है, एकदम लाइट रखना है आपको, लास्ट में ये इरेज हो जाएगा या फिर इरेज नहीं करना है, उतना लाइट रखना है। तो फिर से 4 5 6 हॉरिजॉन्टली ट्रांसफ़र हो गए स्लैंट एज पे, O डैश से हमने वो डायमेंशन लिया और एक आर्क बना रहे। अभी प्रोसीजर बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ चेक करना है कि कौन से कटिंग पॉइंट आपको मिल रहे हैं। जैसे कि ये अगर बात करें 4 डैश की, तो 4 डैश किसको कट कर रहा है, OY, 4 डैश कट कर रहा है OY। तो 4 का जो आर्क है, एक बात आपको याद रखनी है, 4 5 6 सबका एक ही आर्क है, तो अभी आपको यही आर्क पे काम करना है। तो 4 नंबर आपको मिलता है OY पे कटिंग पॉइंट, तो आपके पास ढूंढना है यहाँ पे OY किधर है, ये रहा। तो OY पे जो आर्क मिलेगा वो आपको प्रोवाइड करेगा नंबर 4, तो यहाँ पे आपको मिल गया नंबर 4। फिर से OY आता है यहाँ पे, तो OY पे आर्क कट करेगा ये पोजीशन पे, तो फिर से मिल गया नंबर 4। तो 4 नंबर के 2 पोजीशन आपको मिल गए। 5 नंबर की अगर बात करते हैं तो वो कट करता है OB और OD।
OB OD 2 लाइन को कट करता है, तो ये वाला आर्क OB पे आपको प्रोवाइड करेगा 5 नंबर और OD पे आपको, ये OD है, OD पे प्रोवाइड करेगा फिर से 5 नंबर, तो 5 नंबर भी आपको 2 पोजीशन पे मिल गया। 6 नंबर की अगर बात करें तो वो कट करता है OX को, वो कट करता है OX को, तो फर्स्ट प्रोजेक्शन OX पे आपको मिलेगा 6 नंबर और यहाँ पे भी मिलेगा, ये OX है तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा 6 नंबर, ठीक है। तो फाइनली आप देखो कटिंग पॉइंट है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 6, वैसे ही 1 2 3 4 5 6, तो 6 पॉइंट टोटल है, दोनों 6 के 6 पॉइंट आपको 2 बार मिल गए। अभी बात आती है कनेक्शन की। फंडामेंटल में फिर से रिपीट करता हूँ, अगर कनेक्शन की बात करें तो पिरामिड के लिए फंडामेंटल्स क्या थे, अगर आपके क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन कट करती है तो डेवलपमेंट में भी आपको स्ट्रेट लाइन ही बनानी है, ठीक है, ये आपका फंडामेंटल है। और अभी आप देख पा रहे हो कि जो पॉइंट्स है कनेक्शन 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1, सारी की सारी लाइन स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे 1 to 6 सारे कनेक्शंस कंपलसरी स्केल से ही बनाने हैं आपको। देखो आप 1 कनेक्ट करता है 6 को, तो यहाँ से हम कनेक्ट करते हैं इस तरह से 1 to 6, फिर 6 कनेक्ट करता है 5 को, तो 6 to 5, फिर 5 to 4। अब डेवलपमेंट मेन क्वेश्चन में देख के कर सकते हो, 6 to 5 5 to 4 4 to 3, तो 4 to 3 आपको इधर कनेक्शन प्रोवाइड करेगा इस तरह से, ठीक है। वैसे अगर आप देखने जाओ तो यहाँ पे भी सेम हो जाएगा 1 6, अब रिवर्स भी कर सकते हो इधर 3 to 4 4 to 5 और 5 to 6, ठीक है। अभी इसको हाईलाइट कैसे करना है, और ये भी एक चीज़ है क्योंकि आपका जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से दिखना चाहिए, तो पहले जो आप ड्राइंग कर रहे हो वो बहुत लाइट रखना है, पूरा ड्राइंग खत्म हो जाने के बाद आपको उसे हाईलाइट करना है। ये कंसेप्ट क्या है, तो आपको बोल रहे हैं कि ये वाला स्लॉट पूरा मटेरियल निकाल देगा मतलब 1 2 और 2 3 वो लाइन भी निकल जाएगी, तो आपको इसे डार्क करना है, क्योंकि ये जो 1 to 6 का जो ब्लॉक है वो आपको इमेजिन करना है कि वो निकल गया है, तो इतना पोर्शन आपको उसको छोड़ के बाकी का सब डार्क कर देना और वो पहले से ही आपको लाइट रखना है, ठीक है, इस तरह से। फिर ये 3 के बाद जो कनेक्शन आएगा वो भी डार्क हो जाएगा। आप 2H शेड से ड्राइंग करोगे तो ऑटोमेटिकली वो लाइट हो ही जाएगा और आपको लास्ट में हाईलाइट करना है, ये 1 6 और ये हो गया आपका डेवलपमेंट जो हाईलाइट हो रहा है, कितना मटेरियल आपके पास बचेगा। ये जो स्लॉट है इसको आपको लाइट रखना है, इरेज नहीं करना, ये पूरा इरेज नहीं कर देना है, ये पूरा आपके पास रहेगा लेकिन एकदम लाइट रहेगा, ये जितना भी पोर्शन बचा है, ठीक है, ये पूरा आपके पास लाइट बचेगा, ये भी लाइट बचेगा, लेकिन इतना आपको रखना है। तो फाइनली जो क्वेश्चन था हमारे पास उसका डेवलपमेंट आ गया। डेवलपमेंट के बाद लास्ट प्रोसीजर की अगर बात करें तो XY से पैरेलल टॉप पे जाते हैं, यहाँ पे एक मार्जिन लेते हैं और वर्टिकल को पैरेलल उसकी हाइट दिखाते हैं, ठीक है। तो हाइट हमको प्रोवाइड कर दी गई है 60 mm, तो यहाँ पे आपको लिखना है 60, और वैसे ही कोई भी एक साइड पे जहाँ पे आपके पास स्पेस अवेलेबल हो वहाँ पे मार्जिन लेके लाइन से पैरेलल और एक थीन लाइन बनानी है, और वहाँ पे आपको डायमेंशन लिखना है 40 mm, ठीक है। तो ये फाइनल आपका ड्राइंग कंप्लीट हो गया। यहाँ पे XY लाइन को बाद में शॉर्ट कर देना है, ठीक है। तो ये दूसरा मतलब 2 चेंज देखे, लास्ट वाले वीडियो में हमने जो देखा था सेंटर के पैरेलल आपको कॉर्नर नहीं मिल रहा था तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रोसेस करनी पड़ती है। ये वाला जो क्वेश्चन था उसमें आपको डायरेक्ट स्लांटेज मतलब कि जो रेडियस है आर्क के लिए वो डायरेक्ट मिल जाती है। तो ये पिरामिड में ऐसे 2 ऑप्शन होते हैं, बाकी कोई ऑब्जेक्ट में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आता है, ठीक है। तो पिरामिड में आपको ये 2 टास्क याद रखने होते हैं कि जब भी आप आर्क बना रहे हो तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये जो लाइन है वो ओरिजिनल स्लांटेज है कि नहीं। कैसे पता चलेगा, देखना है कि यहाँ से लेवल में कॉर्नर होना चाहिए और वो कॉर्नर सेंटर के हॉरिजॉन्टल लेवल पे कंपलसरी होना चाहिए, अगर नहीं है तो ये आपके पास ओरिजिनल स्लांटेज नहीं है। और फाइनल ऑब्जेक्ट को भी आपको हाईलाइट कर देना है इसको।
ये सारा काम जो होगा वो ड्राइंग ख़त्म होने के बाद आपको करना है, डेवलपमेंट मिल जाने के बाद। इस तरह से आपको हाईलाइट करना है इसे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। ये वीडियो को शेयर कीजिए, आपके और भी कोई फ्रेंड्स हो जो जिनको काम आ सकता है तो आप उनको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।